सवाल है पूरा पैनलिस्ट से। जैसे कि हम लोगों का सेकुलरिज्म नेशन है, तो जब रामनवमी के इस अवसर पे ऐसा एक चीज़ हुआ, तो उधर इंसान को इंसान के हिसाब से नहीं देख के क्यों राजनीति से लिंक किया जा रहा है? क्यों हिंदू मुसलमान को ये ऐसे करके दिखाया जा रहा है? मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इक्वल स्टेट में सबको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? इक्वल स्टेट में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? गौरव भाटिया। देखिए, मेरे भाई ने जो बात कही, 3 तथ्य भारत में बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। पहला, गंगा जमनी तहजीब इधर से आता है। गंगा जमनी ये कब तक है? जब अगर रमजान में या ताजिया जा रहे हो और मंदिर बंद हो जाए तो गंगा जमनी तहजीब है। अगर मस्जिद के बाहर कोई रामनवमी बना ले तो पत्थर मारो, तब गंगा जमनी तहजीब नहीं है। दूसरा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता मेरे भाई, लेकिन अगर मुस्लिम आतंकवादी निकले और सजा हो जाए, अफजल गुरु, याकूब मेमन, तो ये लोग कूदने लगते हैं, भैया देखो धर्म को मेरे खतरा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया। पंथ निरपेक्षता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन तब तक है जब तक मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक है। जब बहुसंख्यक हो जाते तो इस्लामिक मुल्क और निजाम मुस्तफा अच्छा है। ये 3 तथ्य हैं, इसीलिए भारत अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसको रिजेक्ट कर चुका है, इनकी पॉलिटिक्स को भी और इनको भी। मेरा एक प्रश्न है कि भारत में चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ दंगा हो जाते हैं, लेकिन अन्य किसी भी धार्मिक कार्य होते हैं, किसी भी पंथ संप्रदाय कार्य होते हैं, कुछ नहीं होता है भारत में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा? मेरा सबसे प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दे दीजिए। जी, ये जो सबने वाला है ना, इसमें सब अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं, मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। चलिए शादाब चौहान, आप बोलिए। मैं बता रहा हूं, ये आपका जो सवाल है मेरे भाई, ये इस देश की जरूरत है कि जब तक हम एक साथ नहीं होंगे, जब तक हम अमेरिका और चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। डेप्सोंग में चाइना कब्जा करके बैठा। सेकंड पॉइंट, लेट मी कंप्लीट कर, सुन लिया। अरे प्रश्न आपने बोला कि सब एक हो जाएंगे तब तक ये मतलब कि नहीं होगा। एक कब होंगे? जब केवल हिंदू पिटता रहेगा, हिंदू लुटता रहेगा, हिंदू मरता रहेगा, कैसे एक होंगे? इनके चाहे सरस्वती पूजा हो, झारखंड में रुपेश मारा गया, बंगाल में अरे भाई साहब सुन लीजिए, उसे मारा गया। जवाब सुनेंगे आप? अभी रामनवमी हुआ, 8 जगह दंगे हुए, कब जवाब तक कैसे होगा? जी जी जी, आपका सवाल हुआ। आप एक काम करिए, आरएसएस की एक बुक है बंच ऑफ थॉट, उसको आप पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद ये रियलाइज करिए, सुन लीजिए, आप ये रियलाइज करिए कि जो मस्जिद पर जो झंडा लगाने वाले लोग हैं, कभी सुना? पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस भी रही, भाजपा भी रही, कि किसी मुसलमान ने मंदिर में जाकर झंडा लगाया? अगर लगाया है हम उसका कंडम करेंगे, लेकिन कोई कंडम किया? जो नहीं राम का वो हराम का, राम राम कहना पड़ेगा, टोपी वाले को राम बोलना पड़ेगा। ये क्या नारे लगाए जा रहे हैं? इससे मोहब्बत पैदा होगी? एक मिनट नहीं, ये कह रहे झंडा कहाँ बनाया बताओ? हर जगह, कहाँ? नाम बताओ। अरे भैया नाम बताओ, अदालत है ना, आप अदालत है, जाइए अदालत को, जाइए अदालत को। नहीं, आप जिस दुकान से पढ़ के आए ना, उसमें मानवता नहीं है। आप जहाँ पढ़ के आए वो मानवता नहीं है, वहाँ रावण रूपी राज है जिसको आचार्य लगा रहे हैं। अच्छी आप अपनी बात। आचार्य भी खराब है, मैं भी खराब हूँ, हम दोनों देशद्रोही हैं। सिर्फ एक देशभक्त है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी है। अभी कश्मीर में मस्जिद नमाज, वहां पे फिर से स्वीकृति दी गई, वहां से नारे लगाए गए, आजादी चाहिए मस्जिद से। ये मस्जिद है या आतंकवादियों का अड्डा, ये बताइए। चलेंगे बोलिए, देश के खिलाफ, देश के खिलाफ। अब जवाब सुनिए, मैं सुनूंगा। अब वो मुझे उम्मीद है कि वही तालियां दोबारा बजेंगी अगर इक्वल है तो। अगर कोई मस्जिद में खड़े रह करके हमारे देश के विभाजन की बात करता है तो हम उसको कंडम करते हैं। हम लोग सावरकर का समर्थन नहीं करते। चलिए, सुनो शताब्दीन, कुतुब मीनार वहां पे सावरकर एंड कसाब, हाँ इक्वल है, मेरे लिए इक्वल है। नहीं, अब आपकी मर्जी है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए दोनों सावरकर देश प्रेमी था, उसने भी मेरे सावरकर देश प्रेमी था, सावरकर गद्दार था। नहीं, ये देखिए, ये बहुत गलत बात आप कर रहे हैं। माफी मांगा अंग्रेजों से, दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं बिल्कुल, जो सावरकर को नहीं समझा वो हिंदुस्तान को नहीं समझा। कोर्ट के वकील खड़े केस बुक करिए मेरे खिलाफ। सावरकर जी के लिए ये जो कह रहे हैं ना, उनके पैरों की धूल नहीं है ये लोग। अगर ये सावरकर जी के लिए वीर अब्दुल हमीद की धूल है। सुनो हाँ, वीर अब्दुल हमीद वाले एक हफ्ते के लिए अंडमान निकोबार सजाए काला पानी पैक करके भेजिए, वापस आकर बताइए। सोनिया मुस्कुराइए मत। मेरा सवाल है सभी पैनलिस्ट से, सभी मत एक से पूछिए। नहीं सभी से ही। अच्छा, सभी खड़े हैं। मेरा सवाल सर इसलिए है सभी से कि यहाँ आके जिस तरह की डिबेट होती है, गंदगी पे जब आप बरछी टंडी मारोगे तो दूर तक फैलेगी।
मेरे देश में हर राजनीतिक पार्टियां यही करती हैं कि वो गंदगी को उछालती हैं, ना कि उसको दबाती हैं, ना उसमें इंसाफ का क्या पालन गंदगी करती क्या हैं। है? गंदगी जो दंगे होते हैं, वो मुस्लिम की तरफ से हो, वो हिंदू की तरफ से, जो भी राइट्स होते हैं, सरकार का काम होता है, जो सरकार होती है देश में, कि उस दंगे को उसे कंडेम करे और जो कर रहे हैं उनको सजाएं दे, भले ही वो हिंदू या तो मुस्लिम मतलब कोई उसकी भी है। चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ उस पे बात नहीं मैं होनी ये कह चाहिए, रहा वो हूँ दिखाया नहीं, जाना नहीं, चाहिए। यहाँ सिर्फ दिखाया जाता है, काम नहीं होता, ये सच्चाई अच्छा, है। मतलब दिखाना नहीं चाहिए आपको लगता है? उसे खत्म करना चाहिए। खत्म दिखाना नहीं चाहिए। जैसे 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, दिखाया नहीं गया, वैसे ही चुप हो जाना चाहिए। चुप नहीं। देखिए भाई साहब, आपकी फीलिंग्स का मैं पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब के चक्कर में आप गंदगी को ब्रश अंडर द कारपेट यानी कालीन के नीचे गंदगी नहीं कर सकते। आपको एक बार कालीन उठा के वो गंदगी देखनी पड़ेगी, उसको साफ करना पड़ेगा। अभी एक भाई साहब ने मॉब लिंचिंग की बात करी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको कहती हूँ, मैं कहती हूँ किसी मुसलमान बच्चे के साथ कोई अपराध होता है, गलत है, और आईपीसी की धाराओं के तहत सजा भी दी जाती है, जेल में भी डाला जाता है। लेकिन देश को लिंचिस्तान बोल देना, उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे देना, क्या इस देश में मुसलमान गृह मंत्री नहीं रहे, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहे, क्रिकेट टीम के कैप्टन नहीं रहे, बॉलीवुड पे मुसलमानों ने राज नहीं किया, या वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे? इस पैनल में भी 2 मुसलमान बैठे। मुझे लगता है कि आज सोल्यूशन पे बात करनी बड़ी आवश्यक है और उसकी बात होनी चाहिए। क्या सोल्यूशन है? क्या बुलडोजर चलाना सोल्यूशन है? क्या सख्त कानून सोल्यूशन है? क्या माहौल बिगाड़ने के पैटर्न को ध्वस्त करना बड़ा जरूरी है? क्या बुलडोजर वाली इंस्टेंट कार्रवाई जरूरी है? क्या वही एक नतीजा हो सकता है, वही एक सोल्यूशन हो सकता है? मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप लोग रिएक्शन दें और बताएं क्या ये बुलडोजर वाली पॉलिसी जरूरी है। क्विकली एक आप बताइए। जी बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है? आप सर कुछ कह रहे थे बुलडोजर वाला। कि मैं ये कह रहा हूँ कि दंगाई कोई भी हो, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है लेकिन साथ में ये भी है बुलडोजर कि ठीक है, मतलब नहीं, कोई भी सख्त कार्रवाई हो, ये कानून का काम है, सरकार का काम है कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कश्यप। आतंकवादियों को छोड़कर कंधारा है ये देश प्रेमी, और जिन्होंने इंदिरा गांधी की शहादत दी वो देशद्रोही। और सुनिए, हाँ सुनाइए। बुरहान वानी को, आतंकवादियों को जो शहीद कहने वाली महबूबा मुफ्ती उसे मुख्यमंत्री बनाए, जिन्होंने ये देश प्रेमी, और जिन्होंने राजीव गांधी की लाश के टुकड़े भी ने, वो देश के गद्दार। और दूसरा सुनिए, राम के नाम पर सत्ता में आए आप, ये राम भक्त, और जिन्होंने राम का ताला खुलवाया, जिन्होंने राम का शिलान्यास कराया राम मंदिर का, वो राम के खिलाफ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अमीश देवगन आपके शो में कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, अब मत बांटो इंसान को भगवान के लिए। इस देश को बचाओ गौरव भाटिया, इस देश को बचाओ। गौरव भाटिया। कौन बांटता है? कंधार की बात 2 बार करी, ये बात सच है। 164 भारतीय जान बचाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग में फैसला हुआ, तब वो आतंकवादी गए। ये नहीं कि इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जिन्होंने हाईजैक किया था प्लेन, उनको कांग्रेस टिकट दे देती है। आप ये इतिहास है। चुप हो जाइए, और चुप हो आप जाइए। सबकी सहमति की बात करते हो। अरे सुनिए, एक 1-2 रुपया शहीद नहीं, 1000 रुपया शहीद को शहीद हो जाना चाहिए था, लेकिन देश की नाक कटवाने का काम आपकी सरकार ने किया। आप कैसी बातें करते हो? सुनिए, कैसी बातें करते हो? ठीक है, गौरव भाटिया जवाब देंगे। देश की नाक की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की नाक तो कब से कटी हुई है, 20 साल से लगा नहीं पा रहे। बात कर रहे, सुनिए देश की नाक नहीं कटने दी कांग्रेस ने। आप जब सत्ता में आए आपने देश की नाक कटवाई है। और जहां तक कश्मीरी ब्राह्मणों की बात करते हो, आचार्य बताइए, गुस्सा आ गया? आचार्य को गुस्सा आ गया, वाह, कुछ तो सच बोला होगा आचार्य जी को। देखिए, हिंदुओं से कितनी नफरत करती है मैं आपको बता दूं। कौन? कांग्रेस पार्टी। आप, भगवान राम काल्पनिक है, कांग्रेस पार्टी। हिंदू लड़के लड़कियां मंदिर में छेड़ने जाते हैं, राहुल गांधी। और यहाँ पे आचार्य जी हैं, इन्होंने कहा राम मंदिर का आपका तो सारा दारोमदार राहुल गांधी पे। अरे चलिए आप आचार्य पे राहुल गांधी पे, आचार्य पे आ जाते हैं। राहुल गांधी बेचारे क्या गुनाह कर रहे हैं? ये देखिए गलत। अब आचार्य जैसे ही शोभा नहीं देता है। अरे आपको भी शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के आचार्य जी ने राम मंदिर फैसले पे क्या कहा था मैं बता दूं। इन्होंने कहा था यदि फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आता तो ये जो है मानते नहीं इसे। ये हिंदुओं के लिए कह रहे हो। और उसके अलावा ये वो हैं आचार्य जी, ये बात कुछ करते करते कुछ है। इन्होंने कहा जैसे बीजेपी झूठी पार्टी, वैसे इनका टीका झूठा। और देखिए, ये तस्वीर जो है लाखों की है,
खुद जाके छुप छुप के टीका लगा लिया। ये आचार्य जी देश को कह रहे हैं झूठा टीका, खुद जाके टीका लगा टीका तो सभी ने लगवाया। ना, ये आप ही की तस्वीर है। अरे देखा आपने, कह रहे झूठा टीका। सर मेरा क्वेश्चन है कि कई लिबरल लोगों ने ये कहा है, कई लिबरल लोगों ने ये कहा है कि हिंदुओं को मुस्लिम एरिया में नहीं जाना चाहिए जुलूस निकालने के लिए, तो क्या अब अपने भारत में हमें हिंदू और मुसलमान एरिया देख के जाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये सुबुई खान और शदाब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सेकुलर भारत के अंदर, वो सेकुलर भारत जिसको वो सेकुलर शब्द जब 1975 की इमरजेंसी लगी, आप लोग यहां पर हो, व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूं वो सेकुलर शब्द कब आया। इस देश के अंदर कहा जाता है ना इमरजेंसी लगा दी गई है। देखिए मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। असल में इमरजेंसी क्या होती है वो 1975 से 77 के दौरान पता लगा था, जब 1975 में विपक्ष के तमाम बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब जेल में बंद थे। तब इस देश के अंदर सेकुलरिज्म नाम का शब्द इस देश के संविधान में डाला गया था, जब सब लोग जेलों में बंद थे। ये होता है। और उस सेकुलर भारत में सुबुई खान, आपका जो सवाल है मैं लेके जाता हूं सुबुई खान के बाद, उस सेकुलर भारत के अंदर मुस्लिम इलाका है जी, और उन मुस्लिम इलाकों के अंदर हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती जी। और कई इस देश के बुद्धिजीवियों ने इस बात को बोला कि क्या कर रहे थे ये लोग मुस्लिम इलाकों में। अगर सेक्युलर कंट्री है, मुसलमान इलाका या मुसलमान मोहल्ला क्या होता है? यही है इस्लामिक स्टेट। पहले इलाका मुसलमानी होता है, उसके बाद प्रदेश मुसलमानी होता है, फिर देश मुसलमानी हो जाते हैं, देश को विभाजन करके एक अलग इस्लामिक स्टेट बन जाती है। उसी चीज को हम निप इन द बड करने के लिए बार बार ही डिबेट्स करते हैं कि द्विराष्ट्रवाद इस देश में क्यों चलता है। अगर आप भारत माता के पुत्र और पुत्री हैं तो आप पहली बात तो ये मानिए कि आप अल्पसंख्यक नहीं है मेरे भाई। 30 करोड़ मुसलमान है भारत में। किसी भी यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की परिभाषा के हिसाब से 30 करोड़ लोग अल्पसंख्यक नहीं होते। आप देश में रहते हुए अपने आप को जब अलग मानते हैं, वहीं से सारी समस्या शुरू होती है अमीर, और हमें उस समस्या का समाधान भी नहीं मिलेगा। ये कौन सा इलाका है? ये मुस्लिम इलाका है, हिंदू इलाका है, सिख इलाका है, ईसाई इलाका है? ये बड़े इलाके बांटे जा रहे थे। ये कौन सा इलाका? ये अभी कोई टोपी वाला सब्जी बेचने आएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कौन सा इलाका है। तुरंत पता चल जाएगा। अभी जब आई कार्ड देखा जाएगा, बोले डंडा लेकर जाना पड़ेगा तुझे, यहां से पता चल जाएगा। जब मुरादाबाद में कोई घर खरीदेगा तुरंत पता चल जाएगा कौन सा इलाका। तो मेरी बहन ने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। जो बहन ने सवाल किया कि ये हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में हिंदू यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल निकाल सकते मेरी बहन, लेकिन जब वहां निकाली तो पत्थर चल गए। कंप्लीट करने निकाली तो पत्थर चल गए ना, क्या कंप्लीट करेंगे? हराम का नारा लगाना पड़ेगा। जब मस्जिद में घुसकर झंडा लगाया जाएगा तब वो गलत होगा, वरना आर्टिकल 19(1)(d) कहता है हर हिंदुस्तानी जहां चाहे वहां जा सकता है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, शायद आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी, लेकिन सच्चाई पर आधारित फिल्म थी। कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, तब भी ये देश चुप रहा। आज जब रामनवमी के जुलूसों में पत्थर चलाया जा रहा है, तब भी उम्मीद की जाती है कि चुप रहा जाए, इससे हिंदू मुसलमान होता है। मेरे भाई, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान तो 1947 में हो गया था, जब इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया था। इस देश के अंदर तो हिंदू मुसलमान तब हो गया था जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकालने के लिए आह्वान कश्मीर की मस्जिदों से हुआ था। कहा था कि तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर। इस देश में तो हिंदू मुसलमान तब था, नरेंद्र मोदी तो नहीं था ना तब शासन के अंदर। हिंदू मुसलमान नहीं था ना के नाम पर नरेंद्र देश मोदी का तो बंटवारा शासन के नहीं हुआ, अंदर। ये गलतफहमी है। मैं बार बार नहीं हुआ। कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी हिंदू मोहरा हो महासभा- सकता है आपके हिंदू लिए। महासभा ने बंटवारा करवाया। ये मतलब ये बताइए बंटवारा कि हिंदू जिन्होंने नहीं महासभा कराया था ने किया। बंटवारा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, वक्त आ गया है, सच चाहे कड़वा हो, उस सच को बोलने का अब वक्त आ गया है। क्या आपको लगता है यह देश तभी तक सेकुलर है जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है? अमीश देवगन, देखो, राजनीति एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है, राष्ट्र एक अलग विषय है। राजनीति किसी भी नाम पे की, लेकिन सत्ता में बीजेपी आई। अब बीजेपी के हाथों में देश है। अब मैं एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि धर्म का जो मूल मंत्र है वो शांति है। यदि किसी देश के अंदर या किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग में अगर शांति नहीं है तो उसके लिए सब धन दौलत ऐश्वर्य सब बेकार है। इसलिए हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है गौरव भाटिया जी से भी और शादाब साहब से भी, सुबुई जी से भी और इस देश के तमाम लोगों से कि हिंदू चाहते हैं कि उनकी आस्था का सम्मान हो, लेकिन मैं निवेदन मेरा तो सवाल था, ये देश तभी तक सेकुलर है जब तक हिंदू करना बहुसंख्यक चाहता है। हूं सबसे कि वो दूसरों के अकीदे का एहतराम भी करें। गौरव भाटिया, इससे सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक भाई ने पूछा था कि अमन शांति कैसे रहेगी।
यही सवाल था। मैं एक ही लाइन में अर्ज कर दूं, ये अमन शांति तभी रहेगी जब आप रोहिंग्या के लिए नहीं रोएंगे, आप कश्मीरी पंडितों के लिए रोएंगे जो आपके भाई बहन हैं, नागरिक हैं। और दूसरी बात, आप अफजल गुरु की चिंता छोड़ दे कि वो मुसलमान है, आप चिंता उन परिवारों की करिए जिन्होंने अपना परिजन खोया है और वो दर्द में है क्योंकि वो भारतीय है। हिंदुस्तान बदल रहा है और आगे बदलता रहेगा, आप रोक नहीं सकते हैं। ओके सुबीर खान 10 सेकंड। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा धर्म का मूल मंत्र शांति है। मैं इसको नकारती हूं। धर्म का मूल मंत्र कर्तव्य है। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है सदाब चौहान, जब तक भारत के लोगों के अंदर यहाँ के कल्चर को, यहाँ की खूबसूरती दिलों में बसी हुई है, कोई नरेंद्र मोदी या कोई और नहीं मिटा सकता यहाँ की मोहब्बत को। नरेंद्र मोदी जी बोलिए, अरे आपके कहने से जी नहीं बोलेंगे ना। नहीं कोई ऐसे वैसे नहीं है। नहीं तालिबान के लिए कहेंगे तालिबान, हफीज सईद जी, और यहाँ बोलेंगे नरेंद्र मोदी। सुनेंगे क्या? आपको बोलते हैं दंगाई, बात कर रहे हैं। आप दंगाई बोलते हैं। नरेंद्र मोदी से मैं समझ सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को आप पसंद नहीं करते, उसके कई कारण हो सकते हैं।